इमेजिन करो, तुम एक नॉर्मल स्ट्रीमर हो, लेकिन तुम्हारे लाइव स्ट्रीम को ह्यूमंस नहीं, गॉड्स देख रहे हैं और उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी जान रिस्क में क्यों ना डालनी पड़े। हर डेंजरस मिशन पर मिलते हैं डिवाइन रिवॉर्ड्स और एक गलती मतलब इंस्टेंट डेथ। तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे इनसेन स्ट्रीमर की स्टोरी जिसका लाइव स्ट्रीम देखते हैं गॉड्स देमसेल्व्स। हीरो उस सीन को भूल नहीं पाया। ग्रे आइड आदमी ने ऊपर देखा था, जहां लोहे के बादल जैसे ब्लेड्स ने पूरा आसमान ढक लिया था। उस वक्त लोग घबराकर सड़कों पर भाग रहे थे। हीरो को याद था कि कैसे वो ब्लेड्स बाद में जमीन पर डेडली रेन की तरह गिरने लगे थे। हर तरफ पैनिक फैल गया था और लोग सोच रहे थे कि क्या ये इंसानियत के लिए हेवन की तरफ से कोई सजा थी। हीरो ने उस वक्त सोचा था कि अगर ये सच में गॉड का पनिशमेंट था, तो फिर गॉड और डेविल में ज्यादा फर्क नहीं था। कुछ देर बाद हरा भरा जंगल के पास किसी की आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया था कि सब कुछ रेडी है। हीरो ने कैमरा पकड़कर अनाउंस किया था कि ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला है। मोहॉक हेयर स्टाइल वाला लड़का कैमरे के सामने आया और फॉलोअर्स को ग्रीट करते हुए बोला था कि उसका नाम मिसुई लैम है और वो सबको डिस्ट्रॉय करने वाला है। उसने ये भी कहा था कि उसके पास व्यूअर्स के लिए एक ऐसी न्यूज़ है जो उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। उसके पास खड़ी ब्रूनेट लड़की ने भी हाथ हिलाकर व्यूअर्स को ग्रीट किया। स्ट्रीमर ने बताया था कि आज का स्ट्रीम एक स्पेशल गेस्ट के साथ जॉइंट ब्रॉडकास्ट है। हीरो कैमरे के पीछे से सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने सुना कि हनो से पूछा गया था कि क्या ये उसका पहला स्ट्रीम है। लड़की ने हल्का सा नर्वस होते हुए जवाब दिया था कि हाँ, ये उसका पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए वो थोड़ी टेंस्ड है। दोनों हीरोज मुस्कुराकर आपस में बात कर रहे थे। हीरो सोच रहा था कि वक्त और सिचुएशन के साथ साथ लोगों के पॉपुलर प्रोफेशंस भी बदल जाते हैं। दुनिया आधी मॉन्स्टर्स से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढ लेते थे। इसी तरह मॉन्स्टर स्ट्रीमर यानी एमएस नाम का प्रोफेशन पैदा हुआ था। मोहॉक हेयर स्टाइल वाला लड़का अपनी मस्कुलर आर्म दिखाते हुए प्राउडली कह रहा था कि वो एक मॉन्स्टर स्ट्रीमर है। हीरो कैमरा पकड़े हुए थोड़ा इंडिफरेंट लग रहा था। वो सोच रहा था कि बहुत से लोग मॉन्स्टर्स के अटैक्स में अपने परिवार खो चुके हैं। बहुत से ऑर्डिनरी लोग मॉन्स्टर्स से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हंटर्स को देखना पसंद करते हैं। कोई लैपटॉप पर स्ट्रीम देख रहा था, कोई सबवे में फोन पर। लोग मॉन्स्टर हंटर्स में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, इसलिए वो एमएस को सपोर्ट करते, लाइक करते और उनके स्ट्रीम्स देखते थे। स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और कमेंट्स लगातार आ रहे थे, लेकिन हीरो जानता था कि सब मॉन्स्टर स्ट्रीमर्स पॉपुलर नहीं बन पाते। मोहक वाले लड़के ने हंसी के साथ ऑडियंस को याद दिलाया था कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हंट के बाद हनो एक हॉट डांस करेगी। ब्रुनेट लड़की ने व्यूअर्स से कहा था कि स्ट्रीम एंड होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। हीरो ने ये सब सुनकर थोड़ा सरप्राइज फील किया और अपने मन में सोचा कि हॉट डांस। फिर उसने नजर नीचे करके सोचा कि रेटिंग बढ़ाने के लिए लोग सच में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तब मोहक वाला लड़का हाथ हिलाकर बोला कि अब हंट स्टार्ट करते हैं। उसने आगे की तरफ इशारा किया और सबको देखने को कहा। हीरो ने उस डायरेक्शन में देखा और मन ही मन में कर्स किया। एक ग्रे कलर का मॉन्स्टर पेड़ के नीचे सो रहा था। हीरो ने तुरंत पहचान लिया कि वो एक सिमियन था। अचानक ग्रे एप लाइक मॉन्स्टर जोर से गरजा। अलम ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए व्यूअर से कहा था कि शायद लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक 1 स्टार मॉन्स्टर चूज किया है। उसने व्यूअर्स को आसपास ध्यान से देखने को भी कहा। हीरो ने कैमरा की तरफ देखकर कहा था कि अब असली सवाल ये है कि कोरिया में कितने हंटर्स ऐसे हैं जो एक 1 स्टार मॉन्स्टर को सोलो डिफीट कर सकते हैं। ये सुनकर हनु मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर बोली थी कि उसे ऐसे 86 हंटर्स के बारे में पता है। मोहक वाले हंटर अलम ने प्राउडली कंफर्म करते हुए कहा था कि आज वो नंबर चेंज होने वाला है क्योंकि आज वो खुद उस लिस्ट को अपडेट करेगा। उसके पास खड़ी ब्रुनेट लड़की ने क्यूट सा थम्स अप दिखाते हुए व्यूअर से कहा था कि सब लोग एमएस के लिए चीयर करें। अलम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला था कि वो उस सैमियन मॉन्स्टर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि ये लोग बिल्कुल क्रेजी हैं। कैमरामैन गैंगशिक ने यह सब देखकर शॉक में सोचा था कि कोई भी हंटर बिना सपोर्ट के ऐसे मॉन्स्टर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब गैंगशिक थोड़ा हेजिटेंट हुआ तो स्ट्रीमर गुस्से में मुड़कर उस पर चिल्लाया था और उसे फॉलो करने को कहा था। गैंगशिक ने एंग्शियस एक्सप्रेशन के साथ धीरे से कहा था कि उसे लगता है ये काफी रिस्की है। दूसरा आदमी नाराज होकर भौवें चढ़ाकर उससे फिर से पूछने लगा था। कैमरा को टाइटली पकड़ते हुए गैंगशिक ने समझाने की कोशिश की थी कि अलम के पास इतनी कॉम्बैट पावर नहीं है कि वो बिना किसी और हंटर के हेल्प के फाइट कर सके। उसने ये भी कहा था कि मॉन्स्टर काफी बड़ा और डेंजरस लग रहा है।
फ्राउन करते हुए गैंगशिक ने ऑकवर्डली ऐड किया था कि वैसे भी अलम कल रात काफी ज्यादा ड्रंक था। ये सुनते ही अलम ने गुस्से में चीख कर ऑर्डर दिया था कि कैमरामैन चुप रहे। फिर उसने सरकास्टिकली आईब्रो रेस करते हुए पूछा था कि गैंगशिक को हंटिंग के बारे में आखिर पता ही क्या है। ब्रूनेट लड़की थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी और सोच रही थी कि शायद अब अलम को मना पाना पॉसिबल नहीं है। हानो ने चार्मिंग अंदाज में अपनी फिस्ट टाइट करते हुए कॉन्फिडेंटली कहा था कि ऐसा मॉन्स्टर तो उनके एमएस को स्क्रैच तक नहीं कर पाएगा। अलम ने सैटिस्फाइड टोन में कहा था कि बिल्कुल सही, और अब व्यूअर्स खुद देख लेंगे। कमेंट सेक्शन में लोग हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि गैंगशिक का फेस डिसप्लेजर से भर गया था। उसने मन ही मन सोचा था कि उसे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अलम के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। उसने गैंगशिक को कहा था कि ध्यान से देखे, क्योंकि ये एक ऐसा टैलेंट है जो उसे खुद हेवंस ने दिया है। ऐसी पावर पाने का उसने तभी सपना भी नहीं देखा था। फिर उसने अपनी पाम आगे बढ़ाई और उसके हाथ में एक ब्लेजिंग फायरबॉल अपीयर हो गया। आग की रेज उस बॉल के आसपास घूम रही थी। जैसे जैसे अलम अपनी फायरी पावर चैनल कर रहा था, वो फायरबॉल और ज्यादा ब्राइट और पावरफुल होता जा रहा था। गैंगशिक स्क्रीन की तरफ देखते हुए अनईजी फील कर रहा था। उसने सोचा था कि आलम सच कह रहा है, ये पावर हर किसी को नहीं मिलती। उसने अपने आप को याद दिलाया कि उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। जो लोग गिफ्टेड नहीं होते, उनके पास मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट कोई चांस ही नहीं होता। ये दुनिया उस जैसे लोगों के लिए काफी क्रूअल थी। तब आलम जोर से हंसा और अपनी पाम से वो फायरबॉल सीधा मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर दिया। उस वक्त सीमियन मॉन्स्टर अभी भी पेड़ के नीचे सो रहा था। अगले ही पल एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ और पूरा एरिया ब्राइट फ्लेम से भर गया। आलम ने कंटेंट एक्सप्रेशन के साथ सीन को देखा, जैसे उसे अपनी विक्ट्री का पूरा यकीन हो। कैमरामैन शॉक में आगे देख रहा था। हानो ने खुशी से अपने हाथ उठाकर एक्साइटेड टोन में कहा था कि आलम सच में बहुत कूल है। आलम ने अपने मसल शो करते हुए एक्सप्लोजन से स्टाइलिश तरीके से बचकर कहा था कि व्यूअर्स को कैसा लगा। उसने कॉन्फिडेंटली ऐड किया था कि शायद ये पहली बार है जब वो लोग इतनी पावरफुल एबिलिटी देख रहे हैं। फिर वो मुस्कुराकर हानो की तरफ मुड़ा और कैजुअली उससे रात को साथ ड्रिंक करने का ऑफर दिया। हानो ने तुरंत उसे शुश करते हुए धीरे से पूछा था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन उसी वक्त सिचुएशन अचानक बदल गई। फ्लेम्स के बीच से एक फ्यूरियस सीमियन मॉन्स्टर अचानक उनके ऊपर जंप कर गया। गैंगशिक ने डर के मारे आगे देखते हुए जोर से चिल्लाया और आलम को वार्न किया कि पीछे से डेंजर आ रहा है। आलम कंफ्यूज होकर तुरंत मुड़ा। अगले ही पल उनके सामने वो गुस्से से गरजता हुआ सीमियन मॉन्स्टर खड़ा था। उस मोमेंट पर सीमियन मॉन्स्टर की आंखें अचानक चमक उठी। हंटर आलम तुरंत रिएक्शन देते हुए हानो को साथ खींचकर साइड में जंप कर गया और मॉन्स्टर के अटैक को मुश्किल से डॉज कर पाया। कैमरामैन गैंगशिक ने यह सीन देखकर शॉक में अपना मुंह खोल लिया। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, शायद आज यहां सबकी डेथ होने वाली है। हानो डर के मारे कांप रही थी। उसने घबराकर आलम से पूछा था कि अब क्या करें, और उसे कुछ करने को कहा। लेकिन आलम ने हेल्पलेस टोन में जवाब दिया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था कि मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जोर से रोर कर रहा है। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि वो इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे, जबकि कुछ व्यूअर्स उन ट्रोल्स को चुप रहने के लिए कह रहे थे। सिचुएशन और खराब हो गई जब आलम भागते हुए हानो को जोर से पुश करते हुए बोला कि वो जल्दी साइड हो जाए। ब्रूनेट लड़की डर के मारे उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन उसी वक्त सिमियन ने अपनी पावरफुल पॉज से अटैक किया और उसे साइड में जोर से उछाल दिया। स्ट्रीमर शॉक में उस सीन को देख रहा था और गैंगशिक भी टीवी स्क्रीन पर सब कुछ देखकर स्टन्ड हो गया। रेड ग्लो के बीच मॉन्स्टर की बड़ी सी सिलुएट नजर आ रही थी और सिमियन की आंखें खून जैसे रेड कलर में चमक रही थीं। आलम ने इरिटेट होकर पीछे मुड़कर पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद डर के मारे चिल्लाते हुए मॉन्स्टर से भागने लगा। लाइव स्ट्रीम पर उसका फ्राइटेंड फेस क्लियरली दिख रहा था। उसने कैमरामैन को ऑर्डर दिया था कि मॉन्स्टर का अटेंशन डाइवर्ट करे, जबकि कमेंट सेक्शन में लोग उस पर और ज्यादा हंस रहे थे। भागते हुए आलम गैंगशिक के पास से निकला और उससे बोला कि वो मॉन्स्टर के लिए बेट बन जाए। गैंगशिक ने तुरंत मना कर दिया और गुस्से में कह दिया कि अगर किसी को बेट बनना है तो वो खुद बन जाए। गैंगशिक नाराज होकर चिल्लाया कि अगर आलम इतना बड़ा हंटर है तो खुद मॉन्स्टर से फाइट क्यों नहीं करता। ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था कि एमएस, जो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट था, अब कावर्ड की तरह भाग रहा था। कमेंट सेक्शन में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि कैमरामैन तो हंटर से भी ज्यादा फास्ट भाग रहा है। अचानक सिचुएशन और डेंजरस हो गई। सिमियन मॉन्स्टर ने एक ह्यूज जंप लगाया और सीधा गैंगशिक के ऊपर से अटैक किया। गैंगशिक डर के मारे पीछे मुड़ा और गुस्से में कर्स कर दिया।
इसी बीच आलम भागते हुए कार की तरफ पहुंच गया और गैंगशिक की तरफ मुड़कर उसका शुक्रिया अदा किया, जैसे उसने उसकी हेल्प की हो। गैंगशिक ने उसकी बात सुनकर दांत भींच लिए। उसे समझ आ गया था कि आलम ने जानबूझकर उसे मॉन्स्टर के सामने बेट बना दिया है। कार का डोर खोलते हुए आलम ने कोल्ड टून में कहा था कि एक फ्यूचर हंटर का जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि उस जैसे मीडियोक्रिटी का। उसने ये भी कहा था कि गैंगशिक को बुरा नहीं मानना चाहिए। उसी वक्त मॉन्स्टर हवा में से सीधा गैंगशिक की तरफ आया। शॉक में गैंगशिक चिल्लाया कि क्या यही आलम का एक्सक्यूज था। डर के उस मोमेंट में गैंगशिक को अपना बचपन याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे उसके फादर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा करते थे कि गॉड हमेशा उसे देख रहा है और उसकी प्रोटेक्शन करेगा। तब छोटा गैंगशिक इनोसेंट टोन में पूछता था कि क्या ये सच है। प्रेजेंट मोमेंट में गैंगशिक ने दांत भींच लिए। वो साइड में जंप करते हुए मॉन्स्टर के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करता है तो फिर वो अब क्यों नहीं बचाता। शायद इसीलिए अब वो किसी चीज पर बिलीव नहीं करता। मॉन्स्टर के अटैक की शॉक वेव से वो जमीन पर स्लाइड कर गया। उसने सुना था कि जब इंसान मरने वाला होता है तो उसके आसपास एक ब्राइट लाइट नजर आती है। अब सिमियोन का ह्यूज बॉडी उसके ऊपर शैडो की तरह खड़ा था। उस मोमेंट में गैंगशिक को अपने फादर की बात याद आई, लेकिन उसने अंदर ही अंदर सोचा कि शायद इस दुनिया में कोई गॉड नहीं है। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। जैसे ही मॉन्स्टर की पॉ उस पर गिरने वाली थी, गैंगशिक ने अपनी भौएं सिकोड़ी। उसके सामने अचानक एक ब्लू कलर की विंडो अपीयर हो गई। उस विंडो में लिखा हुआ था कि उसके पास एक व्यूअर है। उस ब्लू ग्लो के बीच गैंगशिक अचानक रिफ्लेक्स से जंप कर गया और मॉन्स्टर के पॉ अटैक को नैरोली डॉज कर दिया। वो मॉन्स्टर के पीछे लैंड हुआ। वो खुद भी कंफ्यूज था कि ये क्या हो गया। उसने अपने हाथ को सरप्राइज में देखा और सोचा कि अभी जो उसने देखा वो क्या था। उस ब्लू विंडो में जो मैसेज लिखा था उसका मतलब क्या था। ब्लू विंडो में एक नया मैसेज अपीयर हुआ जिसमें लिखा था कि गॉड बहुत सरप्राइज हो गया है। गैंगशिक ने उसे पढ़ते ही हैरानी से उस लाइन को अपने दिमाग में रिपीट किया। उसने कंफ्यूजन में भौहें सिकोड़ी और सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उसके थॉट्स ज्यादा देर तक नहीं चल पाए। मॉन्स्टर ने तुरंत एक और अटैक कर दिया। रेड ग्लोइंग आईज वाला सिमियोन बीस्ट अचानक रुक गया और जैसे सरप्राइज में एक अजीब सी साउंड निकाली। फिर उसने अपना सर घुमाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। गैंगशिक तब तक जल्दी से पीछे हटकर एक ट्री के पीछे हाइड हो चुका था। ट्री के पीछे खड़े होकर उसने सिचुएशन को कामली ऑब्जर्व करने की कोशिश की। उसने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर अभी उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट रीड नहीं कर पा रहा था। उसने अपने आप को रिमाइंड किया कि अब डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है। मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा था और गैंगशिक को पता था कि अगर एक भी डायरेक्ट हिट लग गया तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। ट्री के पीछे खड़े हुए गैंगशिक ने सरकास्टिकली सोचा कि अगर ये गॉड सच में एग्जिस्ट करता है तो शायद वो भी पॉपकॉर्न खाकर बस ये सीन देख रहा होगा जैसे कोई मूवी चल रही हो। तब उसकी नजर अपनी बैक पर लटके बैकपैक पर पड़ी। उसने ध्यान से बैग को देखा और तुरंत खोल दिया। अंदर उसे काफी सारे वेपन्स नजर आए। हैरानी से उसने सोचा कि इतने सारे वेपन्स यहां आए कहां से। फिर अचानक उसे याद आया कि भागते वक्त अलम ने ही उसकी तरफ ये बैकपैक थ्रो किया था और कहा था कि उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये ले ले। बैग के अंदर के वेपन्स को देखकर गैंगशिक ने थोड़ा सरकास्टिकली सोचा कि कम से कम इस एक चीज में तो अलम ने उसका ख्याल रखा था। उसी वक्त मॉन्स्टर ने उसकी आवाज सुनकर अपना सिर घुमा दिया। गैंगशिक ने तुरंत एक स्पीयर उठाया और मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर दिया, लेकिन स्पीयर बीस्ट की पफ बॉडी से टकराकर वापस बाउंस हो गया। ये देखकर गैंगशिक को समझ आ गया कि सिचुएशन बहुत टफ है। फिर भी उसने अपने आप से कहा कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक इस मॉन्स्टर को अपने हाथों से खत्म नहीं कर देता। उसने एक शवल उठाया और मॉन्स्टर की तरफ स्विंग किया। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि वो उस जैसे मॉन्स्टर से नहीं मरेगा। मॉन्स्टर उसकी तरफ अजीब सी क्वेश्चनिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि ये इंसान इतना स्टबर्न क्यों है। गैंगशिक को उस मोमेंट में रियलाइज हुआ कि रियल लाइफ कोई फेरी टेल नहीं होती जहां हीरो इजीली मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। मॉन्स्टर ने उसकी तरफ देखते हुए एक ह्यूज बोल्डर उठा लिया और उसके ऊपर थ्रो कर दिया। गैंगशिक ने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो जोर से नॉकबैक होकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर पड़े हुए उसने अपनी गेज साइड में शिफ्ट की और सोचा कि क्या कोई और वे बचा है। उसके दिमाग में अचानक कुछ पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगी। उसे याद आया कैसे वो जिम मशीन पर रोज एक्सरसाइज करता था। क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं थी, इसलिए सर्वाइवल के लिए वो हर दिन ट्रेनिंग करता था। उसे ये भी याद आया कि कैसे वो रात भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर हंटर्स की स्ट्रैटेजी स्टडी करता था ताकि मॉन्स्टर से फाइट करने का कोई तरीका समझ सके। वापस प्रेजेंट मोमेंट में गैंगशिक मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहा था।
ब्लू विंडो में एक और मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि गॉड उसके लिए अपलॉज कर रहा है। गैंगशिक को यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि अपलॉज का इस सिचुएशन से क्या रिलेशन है, लेकिन उसने अपनी कंफ्यूजन को साइड में रख दिया। उसकी आईज अब डिटर्मिन्ड हो चुकी थीं। उसने डिसाइड किया कि अब हल्यूसिनेशंस के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। अभी उसका मेन गोल सिर्फ सर्वाइव करना था। वो जानता था कि अभी डायरेक्ट फाइट में वो मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन शायद एक ही चांस है जिससे वो जीत सकता है। गैंगशिक ने मुड़कर मॉन्स्टर की तरफ देखा और दांत भींच लिए। ह्यूज सिमियन उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। अपने दिमाग में उसने मॉन्स्टर को प्रोवोक करते हुए सोचा कि अगर हिम्मत है तो उसके पास आए। मॉन्स्टर की ग्लोइंग आईज और भी ज्यादा डेंजरस लग रही थी। डिटर्मिन्ड गैंगशिक ने भी उसकी रॉर का जवाब एक लाउड शाउट से दिया। मॉन्स्टर के अटैक ने उसे फिर से पीछे थ्रो कर दिया, लेकिन इस बार वो क्विकली लैंड कर गया और मॉन्स्टर की बैक साइड पर उसकी नजर पड़ गई। उस मोमेंट पर गैंगशिक को रियलाइज हुआ कि मॉन्स्टर की बॉडी का एक ऐसा स्पॉट है जहां वो डेफिनेटली हिट कर सकता है। उसने अपने हाथों में स्पीयर टाइटली पकड़ ली और डिसाइड किया कि अभी या कभी नहीं। वाइल्ड डिटर्मिनेशन के साथ गैंगशिक ने स्पीयर स्विंग किया और सीधा मॉन्स्टर के उस वीक स्पॉट पर अटैक कर दिया। अगले ही सेकंड एक ब्राइट फ्लैश हुआ और स्पीयर मॉन्स्टर के बैक साइड में घुस गया। मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोलकर दर्द से जोर से स्क्रीम किया। लाउड रोर के साथ वो गुस्से में गैंगशिक की तरफ मुड़ गया। गैंगशिक अपना वेपन टाइटली पकड़े खड़ा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट चल रहा था कि अब ये फाइट उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट बन चुकी है। गैंगशिक को तुरंत समझ आ गया था कि ये एक ऐसा मौका था जो मिस नहीं किया जा सकता। मॉन्स्टर की आंखें अचानक येलो ग्लो करने लगी। खून से भीगी स्पीयर पकड़े हुए गैंगशिक ने गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ अटैक किया। उसके अटैक के साथ ही मॉन्स्टर के बॉडी पर एक ब्राइट कट मार्क अपीयर हुआ। स्पीयर सीधा उसके बॉडी में घुस गया। गैंगशिक ने दांत भींचकर जोर से शाउट किया। फैन मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला, लेकिन अगले ही मोमेंट उसके मुंह से खून उछल गया। वो एक फाइनल रोर के साथ गिरने लगा, जैसे उसकी लास्ट स्ट्रगल हो। थोड़ी दूर जमीन पर कैमरा गिरा हुआ था, लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा था। स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा था कि मॉन्स्टर डिफीट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में लोग शॉक में लिख रहे थे कि कैमरामैन ने खुद मॉन्स्टर को मार दिया। गैंगशिक धीरे से आगे बढ़ा और मॉन्स्टर के फर को टच किया। वो हेविली ब्रीदिंग कर रहा था और बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर के पास ही जमीन पर गिर गया। ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ आसमान की तरफ देखते हुए उसने धीरे से कहा कि उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब सपना नहीं है। उस मोमेंट पर उसे एक और स्ट्रेंज चीज फील हुई। उसे लगा जैसे उसकी बॉडी में पावर थोड़ी और स्ट्रांग हो रही हो। तभी उसके सामने फिर से वो ब्लू मैसेज विंडो अपीयर हुई जिसमें लिखा था कि गॉड उसके रिजल्ट से प्लीज्ड है। गैंगशिक ने हैरानी से उस मैसेज को देखा। उसने सोचा कि शायद वो जो स्ट्रेंज टैबलेट या सिस्टम मैसेज उससे पहले मिला था, उसी की वजह से वो स्ट्रांग हो गया है। अगला मैसेज आया जिसमें लिखा था कि एक गॉड ने दूसरे गॉड को बुला लिया है और अब एक नया गेस्ट भी आ गया है। अब टोटल 2 स्पेक्टेटर्स हो गए थे। गैंगशिक सरप्राइज में खड़ा हो गया और स्क्रीन को देखने लगा। फिर एक और मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था कि एक गॉड हंस रहा है और उसे ग्रीट कर रहा है। अब टोटल 3 स्पेक्टेटर्स हो चुके थे। गैंगशिक मॉन्स्टर के पास खड़ा हैवी ब्रीदिंग कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंटेटर्स भी शॉक में थे। एक आदमी कीबोर्ड पर टाइप करते हुए पूछ रहा था कि क्या एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए ऐसा करना पॉसिबल है। एक लड़की स्क्रीन को देखकर कह रही थी कि कुछ लोग शायद इसे फेक कहेंगे, लेकिन ये क्लियरली इम्पॉसिबल लग रहा है। गैंगशिक के चेहरे से पसीना बह रहा था। ब्रॉडकास्ट में लोग कह रहे थे कि कैमरामैन ने अकेला ही सिमियन मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। कुछ लोग स्क्रीन के आसपास गैदर हो गए थे और सीरियसली डिस्कस कर रहे थे कि शायद वो नॉर्मल इंसान ही नहीं है। गैंगशिक तक जमीन पर पड़ा हुआ रेस्ट कर रहा था, जबकि ऑडियंस इस इंसिडेंट को एक बड़ा फिनोमिनन कहकर डिस्कस कर रही थी। थोड़ी देर बाद गैंगशिक ने स्क्रीन की तरफ देखा और सरप्राइज हो गया। कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स लिख रहे थे कि वो काफी कूल लग रहा है और उसका फाइट अमेजिंग था। ये देखकर गैंगशिक कंफ्यूज हो गया। मॉन्स्टर के पास बैठकर उसने अपने मन में सोचा कि क्या ये सब सच में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। फिर उसने कैमरा उठाया और स्क्रीन को देखा। वहां लिखा हुआ था कि 8321 लोग स्ट्रीम देख रहे हैं। उसने सोचा कि ये यूजुअल व्यूअर्स से 3 गुना ज्यादा है। गैंगशिक ने बहुत सिकोड़ी और फाइनली रियलाइज किया कि ये सब सच है, कोई ड्रीम नहीं। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और फिर से एक ब्लू मैसेज विंडो अपीयर हुई जिसमें लिखा था कि उसके पास 3 व्यूअर्स हैं। ब्लू विंडो आसमान के बैकग्राउंड में होवर कर रही थी। गैंगशिक ने सोचा कि क्या ये व्यूअर्स सच में गॉड्स हैं। उसने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सोचा कि शायद वो उस पर हंस रहे होंगे। उसके दिमाग में एक और थॉट आया
कि क्या गॉड्स भी मॉन्स्टर स्ट्रीमर्स को मॉनिटर करते हैं। अपने हाथ की तरफ देखते हुए उसने नोटिस किया कि जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ रहे थे, उसे अपने अंदर थोड़ी और स्ट्रेंथ फील हो रही थी। स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मैसेजेस में क्या लिखा है। फिर उसने कैमरे का फ्रंट साइड ऑन किया और व्यूअर्स से हेलो कहा। उसने थोड़ा ऑकवर्डली पूछा कि क्या उन्होंने सब कुछ देख लिया। कमेंट सेक्शन से तुरंत रिप्लाईज आए, जिसमें लोगों ने कंफर्म किया कि उन्होंने पूरा फाइट देखा। कुछ लोग उसे एनी सिमियन किलर कह रहे थे और बताया कि रेस्क्यू टीम जल्द ही वहां पहुंचने वाली है। गैंगशिक अभी भी थोड़ा शॉक था, फिर भी उसने कैमरे के सामने सब व्यूअर्स को थैंक यू कहा और कहा कि वो खुश है कि इतने लोग उसे देख रहे थे और उसकी फाइट विटनेस कर पाए। तभी उसकी नजर दूर आती हुई 3 कार्स पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद रेस्क्यू टीम फाइनली वहां पहुंच गई है। उस मोमेंट पर उसे याद आया कि अगर व्यूअर्स का सपोर्ट ना होता तो शायद सिचुएशन और भी खराब हो सकती थी। दूसरी तरफ आलम को अथॉरिटीज ने डिटेन कर लिया था और उसके हाथों में हैंडकफ्स लगा दिए गए थे। आलम जमीन पर बैठा हुआ सेल के पास सोच रहा था कि उसने लाइव ब्रॉडकास्ट में अपनी इतनी बेइज्जती करवा ली है कि अब शायद उसे जेल में ही सड़ना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में लोग अभी भी डिस्कशन कर रहे थे। एक व्यूअर ने सजेस्ट किया कि गैंगशिक को चेक करना चाहिए कि वो लड़की जिंदा है या नहीं। दूसरे ने पूछा कि क्या वो मर चुकी है, जबकि तीसरे ने ब्लेम कर दिया कि जो भी हुआ उसके लिए गैंगशिक ही रिस्पॉन्सिबल है। ये कमेंट्स देखकर गैंगशिक की आंखें अचानक वाइडन हो गई। उसे याद आया कि हानो का क्या हुआ होगा। उसने तुरंत अपना सर घुमाकर उस डायरेक्शन में देखा जहां आलम ने उसे पुश किया था। थोड़ी दूर उसे एक लड़की का बॉडी जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया। गैंगशिक ने सोचा कि शायद वो वही हो सकती है। उसने अपने लिप्स प्रेस किए और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने फिर से ब्लू विंडोज अपीयर होने लगी। मैसेजेस में लिखा था कि कुछ गॉड्स उसे वहां से भाग जाने की एडवाइस दे रहे हैं और उसके एक्शंस को लेकर कंसर्न हैं। कुछ दूसरे गॉड्स उसे रोकने के लिए कह रहे थे। गैंगशिक ने अंदर ही अंदर सोचा कि जो लोग खुद को गॉड्स कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पेक्टेटर्स जैसे ही बिहेव कर रहे हैं। कैमरा अब उस लड़की की तरफ ब्रॉडकास्ट कर रहा था जो जमीन पर पड़ी थी। कमेंटेटर्स पूछ रहे थे कि गैंगशिक अब क्या करने वाला है। कुछ लोग गैस कर रहे थे कि शायद वो उसकी कंडीशन चेक करना चाहता है। उन्होंने इसे एक नोबल एक्ट भी कहा। गैंगशिक धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसने सोचा कि व्यूअर्स शायद इस सिचुएशन को एंटरटेनिंग समझ रहे होंगे, लेकिन असल में ये मोमेंट ब्रॉडकास्टिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। ब्रूनेट लड़की जमीन पर बिल्कुल स्टिल पड़ी हुई थी। पहली नजर में गैंगशिक को लगा कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन उसने नोटिस किया कि सिमियन के अटैक के बाद भी वहां ज्यादा ब्लड नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके आसपास और ब्लू विंडोज अपीयर हुईं। उन मैसेजेस में लिखा था कि कुछ गॉड्स सिचुएशन को ध्यान से देख रहे हैं, कुछ वरीड हैं और कुछ एक्साइटेड भी लग रहे हैं। गैंगशिक ने मन ही मन सोचा कि ये कैसी स्ट्रेंज रिएक्शन है। फिर उसने ध्यान से लड़की को देखा और रियलाइज किया कि शायद वो अभी भी जिंदा है। इसी बीच उसने अप्रोचिंग कार्स की आवाज सुनी। गैंगशिक ने सोचा कि रेस्क्यू टीम फाइनली पहुंच चुकी है और अब आगे का काम प्रोफेशनल्स को हैंडल करना चाहिए। कार्स रुक गईं, डोर्स खुले और रेस्क्यूअर्स जल्दी जल्दी बाहर निकले। वो लोग एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और कह रहे थे कि ऑपरेशन जल्दी स्टार्ट किया जाए। एक रेस्क्यूअर गैंगशिक के पास आया और उससे पूछा कि क्या वो ही गैंगशिक है। गैंगशिक ने कंफर्म किया। रेस्क्यूअर ने उससे हैंडशेक किया और सरप्राइज से पूछा कि क्या उसने सच में मॉन्स्टर को डिफीट किया है। कैमरा हाथ में पकड़े हुए गैंगशिक ने मॉडेस्ट टोन में जवाब दिया कि वो सिर्फ लकी था। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि अगर वो उन्हें पूरी सच्चाई बता दे तो शायद कोई उसकी बात पर बिलीव ही ना करे। एक और रेस्क्यूअर जो प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए था, उसने कहा कि गैंगशिक काफी लकी है और क्लियरली काफी एथलेटिक भी लगता है। उसने गैंगशिक से रिक्वेस्ट की कि अगर वो शूट कंटिन्यू करे तो ध्यान रखे कि उनके काम में डिस्टर्बेंस ना हो। गैंगशिक ने प्रॉमिस किया कि वो केयरफुल रहेगा। रेस्क्यू टीम को काम करते हुए देखकर गैंगशिक के दिमाग में एक नया थॉट आया। उसने सोचा कि शायद ये शूटिंग उसके लिए एक नया चांस बन सकती है। अब उनका मेन टास्क मॉन्स्टर के बॉडी को रिमूव करना था। कैमरा पकड़े हुए गैंगशिक ने व्यूअर्स को इन्फॉर्म किया कि रेस्क्यू टीम आ चुकी है। उसने कहा कि क्योंकि वो पहले कैमरामैन था, इसलिए वो फिल्मिंग कंटिन्यू करेगा। लाइव ब्रॉडकास्ट में अब रेस्क्यू टीम मॉन्स्टर के बॉडी को सराउंड करते हुए दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक रेस्क्यूअर की लाउड वॉइस सुनाई दी, जिसमें वो कह रहा था कि लड़की अभी भी जिंदा है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट किया जाए। सिग्नल मिलते ही लड़की के पास बैठा एक रेस्क्यूअर अपना हाथ उठाकर अपनी टीममेट्स को बुलाने लगा ताकि वो जल्दी से मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकें। रेस्क्यू टीम के मेंबर्स एक दूसरे को बुलाकर फर्स्ट एड देने लगे।
गैंगशिक ने कैमरा की तरफ देखकर व्यूअर्स से कहा कि नए व्यूअर्स के लिए वो सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा। उसने बताया कि रेस्क्यू स्क्वाड का मेन काम एनी सिमियन मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर मौजूद कोर को निकालना होता है। इसी कोर को मॉन्स्टर की पावर का सोर्स माना जाता है। रेस्क्यूअर्स मॉन्स्टर के बॉडी के पास खड़े होकर ध्यान से सर्च कर रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक ने अनाउंस किया कि उसे कोर मिल गया है। गैंगशिक ने स्ट्रीम पर एक्सप्लेन किया कि ये एक अननोन सब्सटेंस होता है जो सिर्फ मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर मिलता है और उसी से मॉन्स्टर को एनर्जी मिलती है। एक रेस्क्यूअर ने स्पेशल टूल की मदद से उस कोर क्रिस्टल को बॉडी से बाहर निकाला। गैंगशिक ने व्यूअर्स को समझाया कि अगर ये कोर रिमूव ना किया जाए तो मॉन्स्टर दोबारा रीस्पॉन हो सकता है, लेकिन अगर कोर निकाल दिया जाए तो मॉन्स्टर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स ने लिखा कि गैंगशिक का एक्सप्लेनेशन काफी हेल्पफुल था। तब किसी ने पूछा कि हानो की कंडीशन कैसी है। गैंगशिक ने उस डायरेक्शन में देखकर रिप्लाई दिया कि रेस्क्यूअर्स उसके पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके जवाब के तुरंत बाद एक तेज स्क्रीम सुनाई दी। एक रेस्क्यूअर अचानक जमीन पर गिर गया। उसी वक्त गैंगशिक के सामने फिर से ब्लू विंडोज अपीयर हुई। एक मैसेज में लिखा था कि एक गॉड हंस रहा है और दूसरे मैसेज में लिखा था कि एक और गॉड पॉपकॉर्न ले आया है। गैंगशिक कंफ्यूज था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसने एक हॉरिफाइंग सीन देखा। हानो के मुंह और आंखों से एक स्ट्रेंज पर्पल सब्सटेंस बाहर निकलने लगा। कुछ ऐसा ही पर्पल लिक्विड उस रेस्क्यूअर के मास्क के नीचे से भी बाहर आ रहा था, जो अभी गिरा था। जमीन पर हर तरफ पर्पल लिक्विड के छींटे पड़ गए। उस गू के बीच से रेड ग्लोइंग आइज दिखाई देने लगी। गैंगशिक ने शॉक में देखा कि एक सेमी लिक्विड क्रीचर जिसके 3 आंखें थीं वहां खड़ा था। उसने तुरंत रियलाइज किया कि ये एक और मॉन्स्टर है। पर्पल मॉन्स्टर अपनी रेड आइज से सबको घूर रहा था। गैंगशिक ने जल्दी से सिचुएशन एनालाइज की। उसने सोचा कि शायद ये टॉक्सिक टाइप मॉन्स्टर है। उसका बॉडी पर्पल लिक्विड से ड्रिप कर रहा था। गैंगशिक ने व्यूअर्स को एक्सप्लेन किया कि ये 1 स्टार टॉक्सिक मॉन्स्टर होता है जो डेडली पॉइजन कंट्रोल करता है। ऐसे मॉन्स्टर्स अक्सर वुंडेड बॉडीज के पास छुपकर बैठते हैं और जो भी विक्टिम के पास आता है उसे पॉइजन करके अपने विक्टिम्स की नंबर बढ़ाते हैं। ये मॉन्स्टर्स बहुत कनिंग और ट्रिकी होते हैं। रेस्क्यूअर्स जो हेलमेट्स और मास्क्स पहने हुए थे उन्होंने भी मॉन्स्टर को नोटिस कर लिया। उनमें से एक ने हैरानी से पूछा कि ये टॉक्सिक मॉन्स्टर यहाँ छुपकर कब आ गया। टीम लीडर ने तुरंत हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया कि कोर को सिक्योर करो और विक्टिम्स को वहां से हटाओ। उसने अपने कॉमरेड्स को पैनिक छोड़कर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहा। उनके काम बिहेवियर से लग रहा था कि शायद वो लोग मॉन्स्टर्स के साथ इतनी बार फेस ऑफ कर चुके हैं कि ऐसे डेंजरस सीन्स उनके लिए नए नहीं थे। इसी बीच एक रेस्क्यूअर ने रेड कोर क्रिस्टल अपने हाथ में टाइटली पकड़ लिया। गैंगशिक ने यह सब देखकर डिटर्मिनेशन के साथ सोचा कि वो भी गिव अप नहीं करेगा। उसने अपना बैकपैक खोला और सोचा कि शायद वो हानू और इंजर्ड रेस्क्यूअर को बचा सकता है। बैग के अंदर से उसने एक गैस बर्नर निकाला और डिसाइड किया कि ये काम आ सकता है। बर्नर ऑन करते ही छोटी छोटी फ्लेम्स और स्पार्क्स निकलने लगे। पर्पल मॉन्स्टर उसकी तरफ घूरकर वीजिंग साउंड निकालने लगा। जैसे ही गैंगशिक उसकी तरफ बढ़ा, मॉन्स्टर पीछे हटकर स्लिप होने की कोशिश करने लगा। गैंगशिक ने लाउड वॉइस में उसे चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उसकी फेवरेट चीज फायर ट्राई करे। मॉन्स्टर की रेड आइज 1 सेकंड के लिए वाइडन हो गई। एक रेस्क्यूअर जो प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए था गैंगशिक की तरफ मुड़कर पूछा कि वो क्या करने वाला है। गैंगशिक ने जवाब दिया कि वो इन्फेक्टेड बॉडीज को बर्न करेगा। रेस्क्यूअर ने शॉक में कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो विक्टिम्स के बॉडीज उनके फैमिलीज को कैसे रिटर्न किए जाएंगे। गैंगशिक गुस्से में मुड़कर बोला कि अगर वो लोग बस वेट करते रहे तो वो लोग सच में डेड बॉडीज बन जाएंगे। उसके हिसाब से बेटर है कि अभी रिस्क लेकर उन्हें बचाने की कोशिश की जाए। ये कहकर गैंगशिक रेस्क्यू व्हीकल की तरफ भागने लगा। उसके दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि उसे खुद भी नहीं पता क्यों वो सडनली हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ करना जरूरी है। उसने डिसाइड किया कि रेस्क्यू व्हीकल से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसने याद किया कि टॉक्सिक मॉन्स्टर्स अपने विक्टिम्स को तुरंत नहीं मारते, बल्कि वो धीरे धीरे पॉइजन से उन्हें कमजोर करते हैं ताकि उनसे मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकें। कैमरा को अपने शोल्डर पर स्ट्रैप करते हुए गैंगशिक ने डिसाइड किया कि अगर वो पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर पाया तो शायद विक्टिम्स को बचाया जा सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर हाथ में पकड़कर वो सीधा आगे भाग पड़ा। कैमरा उसके शोल्डर पर लटक रहा था और लाइव ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा था। गैंगशिक ऐसा इंसान नहीं था जो बस खड़ा होकर कुछ न करे। उसने जल्दी से सिचुएशन कैलकुलेट की और अपने लिए एक क्लियर गोल सेट कर लिया। कॉन्सेंट्रेशन में उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं।
उसने सोचा कि शायद ये उसका चांस है मॉन्स्टर स्ट्रीमर MS वर्ल्ड में टॉप पर पहुंचने का। स्क्रीन पर पर्पल टॉक्सिक मॉन्स्टर क्लियरली दिख रहा था। कमेंट सेक्शन में कुछ व्यूअर्स लिख रहे थे कि कैमरामैन तो सीधा आग में कूदने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस ब्रॉडकास्ट को सेव कर लो, बाद में दोबारा देखने लायक सीन है। गैंगशेक आग के पास पहुंच गया जहां टॉक्सिक मॉन्स्टर फ्लेम्स के बीच दिख रहा था। उसने अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर की सिल्यूएट इमेजिन की जिसके शार्प स्पाइक्स थे। उस मोमेंट पर उसे अपने पेरेंट्स की डेथ याद आ गई। उसने सोचा कि एक सिंपल कैमरामैन होने के नाते वो कभी रिवेंज नहीं ले पाया। सालों तक उसने कोशिश की थी कि लाइफ में कुछ अचीव करे, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां लोग उसे सीरियसली लेते। ऑडियंस या इन्फ्लुएंस की बात तो दूर थी, दुनिया के लिए वो बस एक नोबडी था। फायर एक्सटिंग्विशर का होस पकड़ते हुए गैंगशिक को अंदर से फील हुआ कि शायद यही उसका मौका है अपने आप को प्रूव करने का। उसने डिसाइड कर लिया कि वो रिस्क लेने के लिए रेडी है। आग की तरफ एक्सटिंग्विशर पॉइंट करते हुए उसने सोचा कि कभी-कभी वीक लोगों की सबसे बड़ी विजडम यही होती है कि वो खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने का मौका पकड़ लें। फिर उसने कैमरा की तरफ मुड़कर व्यूअर्स से लाउडली कहा कि शायद लोगों को लग रहा होगा कि वो पागल है जो आग लगाकर फिर उसे बुझाने जा रहा है। लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि फायर टॉक्सिक मॉन्स्टर्स की वीकनेस होती है, इसलिए व्यूअर्स पैनिक न करें। टेंशन के बावजूद दांत भींचकर गैंगशिक ने एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट किया। फोम और स्मोक फ्लेम्स पर गिरने लगा। उसने एक्सप्लेन किया कि फायर टॉक्सिक मॉन्स्टर्स के पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है और उन्हें वीक बना देता है। पर्पल टेंटिकल्स अब भी स्मोक से घिरा हुआ था। गैंगशिक ने मुड़कर कहा कि उसके हिसाब से मॉन्स्टर दूसरा ऑप्शन चूज करेगा। उसी वक्त हानो का बॉडी अचानक झटका खाकर हिलने लगा। वो झुककर जोर जोर से कफ करने लगी। गैंगशिक ने आगे देखकर फ्राउन किया। अगला मोमेंट और भी शॉकिंग था। हानो धीरे धीरे खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थीं। वो एक लाउड स्क्रीम के साथ गैंगशिक की तरफ बढ़ने लगी। गैंगशिक ने उस लड़की को देखा जिसके हाथ अब शार्प क्लॉज जैसे लग रहे थे। उसने कामली कमेंट किया कि शायद मॉन्स्टर को लग रहा है कि वो पॉइजन के बिना भी उसे डिफीट कर सकता है। उसने ये भी कहा कि ये टिपिकल मॉन्स्टर इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ गैंगशिक ने फायर एक्सटिंग्विशर का होज और टाइट पकड़ लिया। फिर वो मॉन्स्टर को चैलेंज करते हुए जोर से चिल्लाया। नेक्स्ट मोमेंट उसने एक्सटिंग्विशर को एक हैवी वेपन की तरह स्विंग किया और हानो के बॉडी में छुपे टॉक्सिक मॉन्स्टर पर जोर से स्ट्राइक कर दिया। अटैक करते हुए गैंगशिक ने चिल्लाया कि अब वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। इम्पैक्ट के बाद हानो का बॉडी जोर से जमीन पर गिरा और वो चीखने लगी। उसी वक्त गैंगशिक के सामने सिस्टम की ब्लू विंडो फिर से अपीयर हुई। मैसेज में लिखा था कि कुछ गॉड्स उसके एक्शन से थोड़े स्टन हैं, लेकिन ज्यादातर गॉड्स उसके डिसीजन से अग्री कर रहे हैं। गैंगशिक ने ग्लूमीली रिएक्ट करते हुए सोचा कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कुछ गॉड्स को लगता है कि वो सिर्फ अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये देखकर गैंगशिक ने अंदर ही अंदर सोचा कि आखिर ये गॉड्स क्या जानते हैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में। फिर वो उस रेस्क्यूअर के पास गया जो जमीन पर गिरा हुआ था। गैंगशिक ने उसका बॉडी उठाया और अपने शोल्डर्स पर रख लिया। प्रोटेक्टिव सूट्स पहने रेस्क्यूअर्स उसे सरप्राइज से देख रहे थे। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग स्टेशन पर बैठा एक आदमी स्क्रीन देखकर अपने कलीग से पूछ रहा था कि क्या सब लोग मर चुके हैं। उसका दोस्त स्क्रीन चेक करते हुए बोला कि रेस्क्यूअर अभी भी जिंदा है। स्वेट से भीगा गैंगशिक हैवी ब्रीदिंग के साथ एक्सप्लेन कर रहा था कि फायर की हीट ने पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया था। टॉक्सिक मॉन्स्टर को विक्टिम्स की स्पिरिट एनर्जी सक करने का पूरा टाइम नहीं मिला। इसी बीच गैंगशिक ने नोटिस किया कि आसपास की आग और तेज हो रही है। फ्लेम्स को बढ़ता देखकर उसने सोचा कि अब जल्दी से यहां से निकलना जरूरी है। लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि हानो उसके पीछे खड़ी है। उसके फेस पर गुस्सा था और उसने अपने दांत भींच रखे थे। गैंगशिक को तुरंत समझ आ गया कि मॉन्स्टर अभी भी उसके बॉडी में मौजूद है। गैंगशिक टेंस हो गया और फायर एक्सटिंग्विशर को टाइटली पकड़ लिया। उसने सोचा कि अगर हानो अभी अटैक कर देती है तो सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। अचानक एक लाउड स्क्रीम सुनाई दी। गैंगशिक शॉक में मुड़कर देखा। हानो के बॉडी से पर्पल टेंटिकल्स बाहर निकलने लगे। अगले ही मोमेंट वो टॉक्सिक क्रीचर उसके बॉडी से स्लिप होते हुए बाहर आ गया। गैंगशिक ने देखा कि वो पर्पल सब्सटेंस दूर की तरफ मूव कर रहा है। उसने रियलाइज किया कि मॉन्स्टर ने फाइट कंटिन्यू करने के बजाय भागना चूज किया है। गैंगशिक ने इंजर्ड विक्टिम्स को रेस्क्यू टीम तक पहुंचाया। कुछ रेस्क्यूअर्स फायर को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग स्ट्रेचर्स लेकर इंजर्ड लोगों को सेफ जगह पर ले जा रहे थे। कैमरा की तरफ देखकर गैंगशिक ने ऑडियंस को बताया कि टॉक्सिक मॉन्स्टर वहां से एस्केप कर गया है और अपने विक्टिम्स को छोड़कर भाग गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब लोग अभी जिंदा हैं। कैमरा हाथ में पकड़े हुए गैंगशिक ने मन ही मन सोचा कि उसने 2 लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन उसे अफसोस है कि वो मॉन्स्टर को फिनिश नहीं कर पाया।
उसने व्यूअर्स से कहा कि कुछ लोग शायद बिलीव ना करें, लेकिन मॉन्स्टर्स का थ्रेट सच में खत्म नहीं हुआ है। शायद आज की इंसिडेंट न्यूज़ में भी आएगी। फ्रंट कैमरा की तरफ देखकर गैंगशिक ने सब व्यूअर्स का थैंक्स किया और कहा कि उन्होंने एक रेकलेस कैमरामैन का ब्रॉडकास्ट देखा। स्क्रीन पर उसका थका हुआ फेस दिख रहा था। उसने अनाउंस किया कि आईएलएम के साथ उसका ब्रॉडकास्ट आज से खत्म हो रहा है और शायद लोग उसके बारे में न्यूज़ में जल्दी ही सुनेंगे। रिस्पेक्टफुली बाव करते हुए उसने व्यूअर्स से गुड बाय कहा और बोला कि फिर कभी मिलेंगे। कमेंट सेक्शन तुरंत सपोर्टिव मैसेजेस से भर गया। गैंगशिक ने रियलाइज किया कि उसने आज बहुत सारे व्यूअर्स को इम्प्रेस किया है। आज तक वो नीचे था, लेकिन अब उसके लिए सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता है। तभी ब्लू सिस्टम विंडो में एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि एक और गॉड उसके चैनल से जुड़ गया है। दूसरा मैसेज आया जिसमें लिखा था कि एक और स्पेक्टेटर ने उसे ग्रीट किया है। ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर एक ब्राइट बिल्डिंग का सीन दिख रहा था। किसी ने कमेंट में लिखा कि किसी व्यूअर ने गैंगशिक के नए मॉन्स्टर स्ट्रीमर चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। मॉनिटरिंग रूम में बैठी एक लड़की स्क्रीन देखकर हैरान होकर बोली कि सबसे फनी बात यह है कि वो लिंक आईएलएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड हुआ है। गैंगशिक ने अपना मोनोपॉड पकड़ा और स्माइल करते हुए कैमरा की तरफ ग्रीट किया। उसने मन ही मन सोचा कि आईएलएम के व्यूअर्स अब उसके व्यूअर्स बन गए हैं। उसके लिए ये कुछ पर्सनल नहीं था, बस अपॉर्चुनिटी थी। स्क्रीन पर एक डिटरमिन्ड गैंगशिक नजर आ रहा था। उसने कॉन्फिडेंटली अनाउंस किया कि अब वो अपना नया ब्रॉडकास्ट शुरू करने वाला है। गैंगशिक ने अपनी फिंगर्स कीबोर्ड पर रखी और कामली व्यूअर्स को ग्रीट करते हुए अनाउंस किया कि वो फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है। स्क्रीन पर तुरंत एक काउंटर दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि 8,722 लोग उसे देख रहे हैं। ये नंबर देखकर गैंगशिक ने सोचा कि इतने सारे व्यूअर्स के लिए अपनी जान रिस्क में डालना शायद सच में वर्थ इट था। कैमरा को स्टेडी पकड़कर उसने व्यूअर्स को बताया कि इस वक्त वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है। डॉक्टर्स ने अभी अभी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था और उनके अकॉर्डिंग उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन चैट सेक्शन में डिस्कशन अभी भी गर्म था। उसी वक्त एक ब्लू सिस्टम विंडो फिर से अपीयर हुई। उसमें लिखा था कि कुछ गॉड्स बहुत बोर हो रहे हैं, जबकि एक इम्पेशेंट गॉड स्पेक्टेटर्स के लिए और ज्यादा क्रूएल्टी देखना चाहता है। ये मैसेजेस पढ़कर गैंगशिक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि अगर डॉक्टर्स को उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिली तो फिर उसके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। उसने आसपास नजर डाली और नोटिस किया कि हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स अभी भी बैरिकेड के पीछे खड़े हैं। जर्नलिस्ट्स उसका वेट कर रहे थे। ये देखकर गैंगशिक ने इरिटेट होते हुए सोचा कि उसे कल जैसा नाइटमेयर दोबारा नहीं चाहिए, इसीलिए उनसे बचकर निकलना ही बेटर होगा। तभी रिपोर्टर्स की तरफ से लाउड क्वेश्चंस आने लगे। वो पूछ रहे थे कि क्या उसके पास सच में सुपर पावर्स हैं और क्या उसने सच में एनी सिमियन मॉन्स्टर को अपने बेयर हैंड से डिफीट किया था। गैंगशिक रिपोर्टर्स के सामने थोड़ा कंफ्यूज्ड खड़ा हो गया और इनडायरेक्टली एडमिट किया कि एक सेंस में हाँ, लेकिन वो खुद भी समझने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सिचुएशन ऑकवर्ड होती देखकर गैंगशिक कॉर्नर से झांककर बोला कि रिपोर्टर्स तो हॉस्पिटल के पास भी उसका पीछा कर रहे हैं और लगता है यहीं कैंप लगाकर बैठ गए हैं। उसने डिसाइड किया कि अब यहां से निकलना ही बेस्ट ऑप्शन है। उसने जल्दी से अपना बैकपैक उठाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। उसके सामने रूइंस पड़े हुए थे। वो डिसबिलीफ में बोल पड़ा कि ये जगह तो उसका खुद का घर था। डिसप्लेजर के साथ उसने नजर हटा ली और सोचा कि लगता है मॉन्स्टर्स फिर से सिटी पर अटैक करने लगे हैं। उसने देखा कि आसपास के लोग पैनिक में भाग रहे थे। लोग कंफ्यूज थे कि अब कहाँ जाएं और इस बार का मॉन्स्टर कौन सा है। एक स्ट्रेचर ले जा रहा एम्प्लॉय लोगों को कह रहा था कि जो भी जरूरी चीजें हैं वो जल्दी से लेकर एरिया छोड़ दें। किसी और ने चिल्लाकर कहा कि वहां और जगह पर भी हेल्प की जरूरत है। गैंगशिक थककर एक जगह बैठ गया और गिल्ट के साथ अपना सर झुका लिया। उसने अंदर ही अंदर मॉन्स्टर्स को कर्स किया कि वो फिर से सिटी पर अटैक कर रहे हैं। पास ही कुछ छोटी लड़कियां रो रही थीं। ये सीन देखकर गैंगशिक ने हैवी हार्ट से सोचा कि ये दुनिया कितनी अजीब है, जहां मॉन्स्टर्स के हाथों घर का बर्बाद होना एक नॉर्मल बात बन चुकी है। तभी सिस्टम की ब्लू नोटिफिकेशन विंडो फिर से ब्लिंक हुई। मैसेज में लिखा था कि एक गॉड तो सोने वाला है, दूसरा गॉड सोच रहा है कि क्या आगे कोई फाइट होने वाली है, और एक इम्पेशेंट गॉड तो बेहोशी हो गया बोर्डम से। अब सिर्फ 3 स्पेक्टेटर्स बचे थे। गैंगशिक ने थोड़ा साइड में देखते हुए सोचा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गॉड्स असल में कैसे स्पेक्टेटर्स हैं। उसने बैकपैक का जिपर खोला और सोचा कि जब स्पेक्टेटर्स गॉड्स की नंबर कम हो जाती है तो उसकी पावर भी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे उनका अटेंशन चाहिए तो सबसे इफेक्टिव तरीका है मॉन्स्टर से फाइट करना। उसके दिमाग में पुरानी हीरो स्टोरीज फ्लैश होने लगी।
उसने इमेजिन किया कि एक वॉरियर ड्रैगन के डेड बॉडी के पास खड़ा है, जैसे सीगफ्रीड ने ड्रैगन को मारकर इमोर्टैलिटी पाई थी। फिर उसने एक और इमेज इमेजिन की, जिसमें एक हीरो पेगासस पर बैठकर मेड्यूसा को डिफीट करता है, बिल्कुल पर्सियस की तरह। उसने रियलाइज किया कि हिस्ट्री और मिथोलॉजी में काउंटलेस हीरोज हैं जिन्होंने गॉड्स की हेल्प से मॉन्स्टर्स को डिफीट किया। गैंगशिक ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा। तभी सिस्टम के और नोटिफिकेशंस आए। कुछ गॉड्स थक चुके थे, कुछ इरिटेटेड हो रहे थे। इसी मोमेंट एक आवाज आई जो उससे ग्रीट कर रही थी। गैंगशिक ने तुरंत मुड़कर देखा और एक ब्लॉन्ड आदमी को नोटिस किया। थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए उसने पूछा कि क्या वो वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा था। ब्लॉन्ड आदमी ने कामली रिप्लाई किया कि हाँ, वही है। एक ब्लॉन्ड आदमी ने उसे देखकर पूछा कि वो वहां क्यों बैठा है। फिर उसने ध्यान से उसकी तरफ देखा और पूछा कि वो एग्जैक्टली क्या है, क्या वो कैमरामैन है। लड़के ने मुड़कर जवाब दिया कि हाँ, वो कैमरामैन ही है। उसने तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा आदमी शायद वही है, जोसेफ, जो एक फेमस मॉन्स्टर स्ट्रीमर था। जोसेफ कैमरे के सामने खड़ा हुआ और अपने व्यूअर्स को बताया कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हो गई है जो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है। उसने गैंगशिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेगा और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट की कि कोई भी स्ट्रीम बंद ना करे। गैंगशिक ने सोचा कि जोसेफ बिल्कुल टिपिकल स्ट्रीमर जैसा ही बिहेव कर रहा है। ब्रेक के दौरान जोसेफ ने थोड़ा नाराज होते हुए गैंगशिक को बुलाया और कहा कि उसे समझ नहीं आता कि कोई सिर्फ व्यूज के लिए मॉन्स्टर्स पकड़ने के लिए अपनी जान तक दांव पर कैसे लगा सकता है। गैंगशिक ने शांत रहकर कहा कि बात इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा कि जोसेफ कुछ हद तक सच कह रहा है। जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, जोसेफ का असली एटीट्यूड सामने आ गया। ब्लॉन्ड आदमी ने गुस्से में चीखते हुए कहा कि गैंगशिक किस टोन में बात कर रहा है और उसे याद रखना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है। उसने अपना नाम दोबारा जोर से बताया, जोसेफ, जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीमर है। गैंगशिक ने थके हुए अंदाज में पूछा कि जोसेफ असल में चाहता क्या है। ये सुनकर जोसेफ और गुस्सा हो गया और उसने पूछा कि गैंगशिक ने अभी क्या कहा। तब गैंगशिक ने सीधा सवाल किया कि अभी उसके स्ट्रीम पर कितने व्यूअर्स हैं। गैंगशिक ने कॉन्फिडेंट होकर अपने हाथ कमर पर रखते हुए कहा कि जोसेफ को शायद समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त उसके पास उससे ज्यादा व्यूअर्स हैं। उसने पूछा कि जोसेफ आखिर अचीव क्या करना चाहता है। जोसेफ ने गुस्से में उंगली उठाते हुए कहा कि गैंगशिक की हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की। उसने याद दिलाया कि गैंगशिक के पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं है और वो सिर्फ कूल बनने का नाटक कर रहा है। उसने ये भी कहा कि गैंगशिक की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक लकी एक्सीडेंट है। गैंगशिक ने सोचा कि जोसेफ की बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी, लेकिन वो 100% सही भी नहीं था। उसने शांत रहकर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि जोसेफ को उसकी चिंता करने के बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए। शायद उसके कमर्शियल ब्रेक्स इतने लंबे नहीं होने चाहिए। ये सुनकर जोसेफ थोड़ा पलटकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने कैमरामैन पर चिल्लाकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने गुस्से में कहा कि एडवर्टाइजमेंट खत्म हो चुकी है और उसे पहले ही बता देना चाहिए था। अब उसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा ताकि वो बाद में उस पार्ट को एडिट करके हटा सके। उसने कहा कि व्यूअर्स वैसे भी बोर नहीं होंगे। तब गैंगशिक ने अपने खुले बैकपैक में रखे कैमरा की तरफ इशारा करते हुए बताया कि जोसेफ के अनलाइक उसका स्ट्रीम अभी भी चल रहा है। स्क्रीन पर एकदम से जोसेफ का डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया। व्यूअर्स ने अपने फेवरेट स्ट्रीमर की इस हालत को देखकर मजाक उड़ाया और कमेंट्स में हंसने लगे। जोसेफ ने तुरंत चीखकर कहा कि उसे टैबलेट दे दिया जाए। गैंगशिक ने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए अपना हाथ बढ़ाया और जोसेफ ने जल्दी से गैजेट पकड़ लिया। गैंगशिक ने कैमरा संभालते हुए अपने व्यूअर्स को बताया कि वो एक एमएस ऑपरेटर है जो अक्सर अजीब और डेंजरस सिचुएशंस में फंस जाता है। उसने कहा कि आज जोसेफ का असली चेहरा देखना काफी अनएक्सपेक्टेड था। उसी वक्त सिस्टम विंडो चमकी और नोटिफिकेशन आया कि ये गॉड स्ट्रीम में एंटर कर चुका है। गैंगशिक के व्यूअर्स काउंट के पास ब्लू लाइट चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि जोसेफ के साथ हुई इस कॉन्फ्रंटेशन की वजह से उसका ब्रॉडकास्ट अब गॉड्स तक भी पहुंच गया है। गैंगशिक ने सोचा कि अगर उसकी स्ट्रीम पर गॉड्स का ध्यान आ गया है तो शायद ये रिस्क लेना वाकई में वर्थ था। ब्लॉन्ड स्ट्रीमर जोसेफ ने उंगली उठाते हुए कहा कि उसकी बात सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड स्ट्रीमर की थोड़ी सी सार्कास्टिक और विटी एडवाइस थी। उसके अकॉर्डिंग ये बस एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था। गैंगशिक, जो अपने मोनोपॉड के साथ खड़ा था, हल्का सा मुस्कुराया और उसने कामली कहा कि स्ट्रेटेजिक एडवाइस कभी भी बिना रीजन के नहीं होती। ऐसी एडवाइस अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है। उसने फिर पूछा कि क्या जोसेफ को ये बात पता थी। जोसेफ थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला कि हाँ, उसे पता है।
तब गैंगशिक ने एक इमेज दिखाई जिसमें एक टॉक्सिक क्रीचर और एक मॉन्स्टर का सिलुएट था। उसने समझाया कि ज़्यादातर मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, लेकिन इंसान अलग होते हैं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ही नहीं करते, बल्कि स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुप रहना पसंद करते हैं, और वैसे भी हर मॉन्स्टर के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाना पॉसिबल नहीं होता। जोसेफ क्लियरली नर्वस हो गया। उसने अपनी उंगली दबाते हुए सोचा कि उसे खुद को काम करना पड़ेगा। वो किसी के सामने एम्बैरस नहीं होना चाहता था। उसने अपने आप को याद दिलाया कि एमएस ब्रॉडकास्ट का मेन पॉइंट मॉन्स्टर्स से फाइट करना ही होता है। अगर वो कुछ मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दे तो ऑडियंस फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये सोचकर जोसेफ ने गैंगशिक को अपने शोल्डर से थोड़ा धक्का दिया और कहा कि वो रास्ते से हट जाए। अब वो दिखाएगा कि एक टॉप क्लास एमएस स्ट्रीमर कैसे काम करता है। गैंगशिक ने शांत टोन में पूछा कि क्या जोसेफ खुद मॉन्स्टर को मारने वाला है। जोसेफ के हाथ के आसपास एक ग्लोइंग एनर्जी अपीयर हो गई। उसने sarcastically पूछा कि क्या गैंगशिक डर गया है। उसने ताना मारते हुए कहा कि शायद गैंगशिक सिर्फ स्क्रीन पर ही हीरो बन सकता है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक कावर्ड है। गैंगशिक ने बिल्कुल इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ उसे गुड लक विश किया। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि जोसेफ का पर्सनालिटी काफी सिंपल है, लेकिन उसकी एबिलिटीज क्लियर ही उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। जोसेफ ने गुस्से में कुछ कर्स किया और आगे बढ़ गया। उसका कैमरामैन उसे रिकॉर्ड करता हुआ पीछे चल रहा था। गैंगशिक ने सोचा कि शायद उसे भी उस मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए जिसने उसका घर डिस्ट्रॉय किया था। शायद अगर वो उस मॉन्स्टर का सामना करे तो उसके स्ट्रीम पर गॉड्स का अटेंशन भी अट्रैक्ट हो सकता है। कुछ देर बाद जोसेफ नजर से गायब हो गया। एरिया बिल्कुल खाली लग रहा था। गैंगशिक ने आसपास देखा और सोचा कि मॉन्स्टर कहीं भी छुप सकता है। अचानक वो तेजी से मुड़कर दूसरी डायरेक्शन में देखने लगा। रेकेज के बीच एक ब्राउन मॉन्स्टर खड़ा था। उसका बॉडी मस्कुलर था और उसकी आंखें चमक रही थी। मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला जिसके अंदर ब्लू लाइटनिंग क्रैकल कर रही थी। इसी वक्त जोसेफ मुड़कर बोला कि क्या गैंगशिक इतना स्लो है। उसने कैजुअली कहा कि ये सब तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। गैंगशिक का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर वॉर्न किया कि मॉन्स्टर उसके पीछे है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। येलो आइज वाला मॉन्स्टर ऊपर से सीधा जोसेफ पर जंप कर गया। जोसेफ गुस्से में कह रहा था कि अब उसका पेशेंस खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही सेकंड वो डर के मारे चीख उठा जब उस पर पीछे से अटैक हुआ। एक भारी पत्थर जाकर सीधा उसके सिर के पिछले हिस्सा पर लगा। गैंगशिक ने यह सीन देखकर फ्राउन किया और सोचा कि जोसेफ का खुद का प्राइड ही उसके लिए प्रॉब्लम बन गया है। कई टैलेंटेड लोग इसी वजह से केयरलेस हो जाते हैं। तब गैंगशिक की नज़र एक और क्रीचर पर पड़ी। एक ह्यूज रेड हेड मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा था, उस पर टावरिंग करते हुए। गैंगशिक को तुरंत लगा कि शायद यही वो मॉन्स्टर है जिसने उसका घर डिस्ट्रॉय किया था। उसने क्विकली कैमरा को अपने शोल्डर पर सिक्योर किया और कॉन्फिडेंट टोन में मॉन्स्टर से कहा कि क्या उसे पता है कि उसके दोस्त के साथ अभी क्या हुआ। मॉन्स्टर ने अपने दांत दिखा दिए। सिचुएशन देखते ही गैंगशिक तुरंत भागना शुरू कर दिया। भागते हुए उसने सोचा कि भले ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई हो, लेकिन उसे अभी तक क्लियरली समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली उसकी एबिलिटीज में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी दौरान सिस्टम विंडो फ्लैश हुई और नोटिफिकेशन आया कि उसके स्ट्रीम पर अब 4 स्पेक्टेटर्स हो गए हैं। गैंगशिक तेजी से भागते हुए एक पुरानी टूट फूट चुकी चर्च बिल्डिंग की तरफ गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी जहां से वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। गैंगशिक ने सोचा कि उसे मॉन्स्टर्स के अटैक से बचने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन के साथ ब्राउन हेड लड़का सीधा आगे की तरफ दौड़ पड़ा, एक ऐसे शेल्टर की तलाश में जहां वो थोड़ी देर के लिए खुद को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ जोसेफ अपना सर पकड़कर कंप्लेन कर रहा था कि ये सब कितना एम्बैरेसिंग हो गया है। वो सोच रहा था कि एनी सिमियन और वो लड़का अचानक कहाँ गायब हो गए। तभी उसने अचानक एक जोर का रोर सुना और तुरंत मुड़कर पूछा कि ये आवाज किस चीज की थी। क्यूरियोसिटी और टेंशन के साथ जोसेफ भी उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ा जहां से आवाज आई थी। वो एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ भागते हुए चिल्ला रहा था कि कहीं सच में वो लोग मॉन्स्टर्स से फाइट तो नहीं कर रहे। उसने जोर से दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही पूछा कि क्या वो अभी भी जिंदा है। लेकिन अंदर का सीन देखकर जोसेफ की आंखें शॉक से खुल गईं। गैंगशिक वहां खड़ा था और उसके पास एक जख्मी मॉन्स्टर पड़ा हुआ था जो क्रॉस से घायल लग रहा था। किसी ने पूछा कि उसका क्या हाल है। जब गैंगशिक मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा तब क्लियरली दिख रहा था कि उसके कपड़ों और बॉडी पर खून लगा हुआ है। फिर भी उसके लिप्स पर एक हल्का सा कॉन्फिडेंस स्माइल था। उसने कैजुअली पूछा कि क्या गॉड ने उसकी हेल्प की। चर्च के अंदर वॉल के पास एक वुडन क्रॉस लगा हुआ था जिसके बेस पर एक क्रैक भी नजर आ रहा था। मॉन्स्टर ने जोर से अपना मुंह खोला और दर्द से चीखने लगा। उसने अपनी आंख से कोई चीज निकाली और फिर गुस्से में इधर उधर देखने लगा। गैंगशिक तुरंत एक कॉलम के पीछे छुप गया और सोचने लगा कि शायद मॉन्स्टर ने उसे खो दिया है।
उसने डिसाइड किया कि अब उसे कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसने कॉशियसली बाहर झांक कर देखा और उसकी नज़र उस वुडन क्रॉस पर पड़ी। उसने तुरंत डिसाइड किया कि ये वेपन का काम कर सकता है। जैसे ही गैंगशिक ने जोर से चिल्लाया, मॉन्स्टर उस आवाज की तरफ मुड़ गया। जब मॉन्स्टर ने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि गैंगशिक अपने हाथ में एक बड़ा क्रॉस पकड़े खड़ा है। अगली ही सेकंड गैंगशिक ने उस क्रॉस से मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया। अटैक के दौरान वो चीख कर बोल रहा था कि क्या मॉन्स्टर उसे ही ढूंढ रहा था। इसी वक्त बाहर से किसी के दौड़ते हुए अंदर आने की आवाज आई। शायद किसी को डाउट हो गया था कि अंदर सच में फाइट चल रही है। ब्लॉन्ड जोसेफ ने फ्रंट डोर खोला और अंदर घुसते ही शॉक से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने गैंगशिक खड़ा था और मॉन्स्टर ऑलरेडी डिफीट हो चुका था। जब गैंगशिक ने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की तो वो मुड़कर देखने लगा। उसने सोचा कि ये परफेक्ट मूवमेंट है ये प्रूव करने का कि उसकी विक्ट्री सिर्फ लक या फ्लूक नहीं है। जोसेफ तुरंत गुस्से में आ गया और उसने गैंगशिक पर चिल्लाते हुए पूछा कि उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए क्रॉस क्यों यूज किया। लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा ऑडियंस के रिएक्शन की चिंता कर रहा था। उसने स्क्रीन पर एक ग्राफ देखा जिसमें रेवेन्यू और ओवरऑल बैलेंस रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। ग्राफ क्लियरली ऊपर जा रहा था। जोसेफ ने रियलाइज किया कि एक ऑर्डिनरी इंसान की डेस्परेट सर्वाइवल स्टोरी, जिसके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, ऑडियंस के लिए काफी एक्साइटिंग कंटेंट बन रही है। उधर गैंगशिक ने कैमरा हाथ में पकड़कर अपने व्यूअर्स से कहा कि वो इस बार भी समहाउ सरवाइव कर गया है। उसने सोचा कि शायद इस बार ये थोड़ा ईजियर था, क्योंकि अब उसके स्ट्रीम पर गॉड्स के व्यूअर्स भी बढ़ गए थे। लाइव ब्रॉडकास्ट में उसने कामली कहा कि ये सब उनके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है। उसने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट की कि वो स्ट्रीम पर बने रहे और एक एमएस ऑपरेटर की प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर करें। जोसेफ अभी भी क्लियरली इरिटेटेड था। उसने गुस्से में गैंगशिक की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि वो बस एक मोमेंट के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। उसके अकॉर्डिंग वो मॉन्स्टर वैसे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर उसने गैंगशिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके पास एक ग्रेट आइडिया है। उसने सजेस्ट किया कि दोनों डिसाइड करें कि उनमें से एक्चुअल में स्ट्रॉन्गर कौन है। गैंगशिक ने हैरानी से सोचा कि वो जोसेफ से फाइट क्यों करेगा, लेकिन फिर उसने याद किया कि शुरुआत तो जोसेफ ने ही की थी। तब जोसेफ ने अपने सामने एक कैमरा सेट कर दिया। गैंगशिक कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तब गैंगशिक ने भी अपना कैमरा जोसेफ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि दोनों मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट करते हैं तो फिर आपस में फाइट करने का क्या पॉइंट है। उसने जोसेफ को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन जोसेफ अचानक मुस्कुराने लगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि उसका एक्चुअल प्लान कुछ और है। उसने बताया कि वो गैंगशिक को एक कोलैब हंट के लिए इनवाइट करना चाहता है। फिर उसने अपनी उंगली उठाकर समझाया कि नेक्स्ट टाइम समथिंग बिगर होने वाला है। जोसेफ ने समझाया कि अगले हफ्ते कोरिया के बेस्ट एमएस स्ट्रीमर्स के साथ एक कोलैब हंट होने वाली है। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि वहां डिसाइड होगा कि उनमें से सबसे स्ट्रांग कौन है। गैंगशिक ने हल्का सा स्माइल करते हुए फिर पूछा कि वो किस एमएस की बात कर रहा है। उसने सोचा कि अगर जोसेफ किसी को बेस्ट कह रहा है तो जरूर कोई बहुत फेमस होगा। जोसेफ ने अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखते हुए कहा कि उसे पूरा यकीन है कि गैंगशिक ने उसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन गैंगशिक ने सिंपली उसका नाम पूछ लिया। तब स्ट्रीम पर एक सिलुएट दिखाई दी और सिस्टम में नए मैसेजेस अपीयर हुए। नोटिफिकेशन आया कि एक और गॉड भी स्ट्रीम में इंटरेस्ट दिखा रहा है। किसी और ने भी ग्रीटिंग भेजी। अब टोटल व्यूअर्स 5 हो गए थे। जोसेफ ने प्राउडली बताया कि कोरिया की सबसे आउटस्टैंडिंग स्किल्स और टैलेंट वाली एमएस का नाम सो युन है। गैंगशिक ने थोड़ा सा फ्राउन किया और सोचा कि अगर सच में वो सो युन है तो उसके साथ स्ट्रीम करना ही एक ह्यूज सक्सेस होगा। फिर उसने कामली जवाब दिया कि वो इस कोलैब के लिए रेडी है। कुछ टाइम बाद गैंगशिक एक खाली रोड पर चल रहा था। चलते वक्त एक न्यूज़पेपर उसके पैर से चिपक गया। उसने उसे हटाया और आसपास देखते हुए कहा कि ये वही जगह है जिसे जी जैंग कहा जाता है। उसके सामने एक बड़ा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स था, गिम्पो एयरपोर्ट का डेंजर जोन। गैंगशिक की आईब्रॉज थोड़ी सी नीचे हो गईं। उसे अपना बचपन याद आ गया जब वो एक बार डिस्ट्रॉयड स्ट्रीट को देखता खड़ा था। अब वो फिर से एक रूइंड जगह को देख रहा था, इस बार एयरपोर्ट को। तभी जोसेफ ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और पूछा कि वो वहां क्यों रुक गया है। उसने कहा कि उसे जल्दी फॉलो करना चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों टेंट्स के पास से गुजर रहे थे। वहां का इक्विपमेंट देखकर गैंगशिक काफी सरप्राइज्ड हो गया। तभी एक लड़का ऑकवर्डली अपना सर स्क्रैच करते हुए किसी से लेट होने के लिए माफी मांग रहा था। नया आया हुआ गैंगशिक साइड में एक अबैंडन्ड हाउस को ऑब्जर्व कर रहा था। उसी वक्त एक लड़की ने पीछे मुड़कर जवाब दिया कि सब ठीक है। गैंगशिक की नजर अचानक एक अजीब बात पर पड़ी।
उस लड़की के पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे, वो हल्की सी हवा में फ्लोट कर रही थी। लड़की ने अपने हाथ चेस्ट पर फोल्ड कर लिए। गैंगशिक ने सोचा कि ये सच में एक रियल सुपर पावर है। उसने रियलाइज किया कि ऐसी एबिलिटी को एवरीडे लाइफ में कंटिन्यूसली यूज करना बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता होगा। इसी वजह से उसे लगा कि ये लड़की बाकी एमएसई से काफ़ी अलग लेवल की है। जब गैंगशिक उसे देखता ही रह गया तो लड़की ने सीधा पूछ लिया कि क्या वो बिना हेलो बोले सिर्फ उसे ऐसे ही देखते रहने वाला है। जोसेफ ने स्माइल के साथ गैंगशिक की तरफ देखा और उसकी तरफ से अपॉलॉजी देने लगा, लेकिन लड़की ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने डायरेक्टली गैंगशिक से पूछा कि क्या वो एक एमएसई ऑपरेटर है। फिर उसने अपने इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि उसका नाम सोयुन है। उसने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में ऐड किया कि वो उम्मीद करती है कि गैंगशिक इतना फूलिश नहीं होगा कि उसे सिस्टर या गॉडेस जैसे निकनेम से बुलाए। फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सीधा काम की बात शुरू कर दी। उसने बताया कि ये प्रोग्राम 3 दिन और 2 रात चलेगा। अगर उसे लगता है कि वो ये हैंडल नहीं कर सकता तो वो अभी घर वापस जा सकता है। ये सुनकर जोसेफ शॉक में अपना मुंह खोलकर रह गया और रिपीट करने लगा, 3 दिन और 2 रात? गैंगशिक ने अंदर ही अंदर सोचा कि अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। उसने अपना हाथ सोयुन की तरफ बढ़ाया और कामली कहा कि वो रेडी है और वो लोग शुरू कर सकते हैं। हाथ मिलाते वक्त उसने ऐड किया कि वो उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ वर्ड्स न हो। उसी वक्त सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। मैसेज आया कि किसी गॉड का दिल स्वीटली क्रैकिंग हो रहा है, मतलब वो इस इंटरैक्शन को काफी इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। वो गॉड वेट करने के लिए भी रेडी है। कुछ लोग टेंट्स के एंट्रेंस के पास खड़े थे। 2 दिन बीत गए। सोयून अपने हाथ में टैबलेट पकड़े खड़ी थी और कुछ डेटा चेक कर रही थी। गैंगशिक उसे ऑब्जर्व करते हुए सोच रहा था कि वो जोसेफ से बिल्कुल अलग है। उसका अप्रोच काफी प्रोफेशनल था और उसने पूरा शेड्यूल केयरफुली डिजाइन किया हुआ था। उनके पास ही एक मैनिकिन खड़ा था जिसके ऊपर एक कोट डाला हुआ था। गैंगशिक ने सोचा कि शायद ये किसी प्लान का पार्ट है या फिर ट्रेनिंग के लिए यूज होने वाला प्रॉप। गैंगशिक ने टेंट के अंदर रखे मैनिकिन और इक्विपमेंट को देखकर एज्यूम किया कि शायद सोयून का बैकग्राउंड आर्मी से हो सकता है। थोड़ी देर बाद सोयून ने बाकी लोगों की तरफ मुड़कर कैजुअली पूछा कि क्या गैंगशिक कभी सोल्जर बनना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता था कि ये रोल उस पर सूट करेगा। गैंगशिक ने काम टोन में जवाब दिया कि वो इस बारे में सोच सकता है। जोसेफ ये सुनकर काफी सरप्राइज्ड हो गया जब सोयून ने कैजुअली कह दिया कि अगर गैंगशिक चाहे तो वो उसे अपनी कमांड के अंडर काम करवा सकती है। लेकिन गैंगशिक ने पोलाइटली ऑफर रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा कि वो ऑफर के लिए थैंकफुल है, लेकिन वो खुद को सोल्जर से ज्यादा एक एमएस ऑपरेटर मानता है। सोयून टेबल के पास बैठ गई और थोड़ा रिग्रेट के साथ बोली कि उसे लगा था गैंगशिक शायद एग्री कर लेगा। फिर उसने अपने हाथ फोल्ड किए और डिसाइड किया कि अब सीधा मिशन प्लान पर बात करनी चाहिए। उसने बताया कि गिम्पो एयरपोर्ट के एरिया में बफेलो टाइप मॉन्स्टर्स की नंबर डेंजरसली बढ़ गई है। ये सिचुएशन अभी रिसेंटली ही सीरियस बनी है, इसलिए अभी तक बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। जोसेफ ने बड़ा सा स्माइल देते हुए थोड़ा टीजिंग टोन में पूछा कि क्या सोयून हंटिंग ग्राउंड्स को मोनोपोलाइज करना चाहती है। सोयून ने तुरंत उसकी बात करेक्ट की और कहा कि उसकी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट ना किया जाए। वो हंटिंग ग्राउंड्स को मोनोपोलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर उसने थोड़ा अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ जोसेफ को देखा और बताया कि अथॉरिटीज ने पहले एक सिमिलर ऑपरेशन पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। गैंगशिक ने क्वाइटली नोट किया कि लगता है अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। सोयून ने उसकी तरफ देखकर कंफर्म किया कि अब एरिया में लगभग 100 बिन होल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उसने बताया कि उसकी टीम इतने दिन से कंटिन्यूसली काम कर रही थी ताकि ये चेक किया जा सके कि इस एरिया में कोई और हिडन डेंजर्स या सरप्राइजेस तो नहीं है। गैंगशिक ने एक मोमेंट के लिए कैमरा क्रू की तरफ देखा और सोचा कि कैमरामैन के लिए ये काम कितना टफ होगा। उसे मोहॉक हेयर स्टाइल वाला लड़का याद आ गया। उसने याद किया कि एक बार उसने भी उस लड़के को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था और उसे अपनी जान रिस्क पर रखनी पड़ी थी। उसकी मेमोरी में एक सीन फ्लैश हुआ जहां वो अकेला क्लिफ्स के एज पर चढ़ रहा था, रॉक्स के बीच से गुजरते हुए राइडर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इस प्रोसेस में वो लगभग मर ही गया था। गैंगशिक फिर वापस प्रेजेंट मोमेंट में आया और सबके सामने कामली बोलना शुरू किया। उसने कहा कि सबको पता होना चाहिए कि बफेलो मॉन्स्टर्स का हंट करना एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। उसने एक्सप्लेन किया कि ये हॉन्ट क्रीचर्स जब रैम्पेज मोड में आते हैं तो एक दूसरे को बूस्ट करते हैं, जैसे कोई टीममेट को बफ दे रहा हो। इंडिविजुअल मॉन्स्टर देखने में एक नॉर्मल काओ या बफेलो जैसा लग सकता है, लेकिन जब वो ग्रुप में होते हैं तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। उसने ऐड किया कि जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स एक साथ होंगे उनसे डील करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। गैंगशिक ने सोयून की तरफ एक ग्लांस डाला और अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की। उसने कहा कि बेस्ट अप्रोच ये हो सकता है कि हर्ड को फोर्स किया जाए कि एक बुल रैम्पेज मोड एक्टिवेट करे।